हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम आपको एक ऐसी टीनेजर लड़की की स्टोरी बताएंगे जो पैसों और अपनी खोपा की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, जिसे फिर एक बूढ़े आदमी से प्यार हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। इस मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल। मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम इसाबेला होता है। इसाबेला का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम विक्टर है। वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पर आया है। इसाबेला चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में घर पर किसी को भी पता ना चले। इसाबेला फिर अपनी मॉम के पास जाती है जिनका नाम सिल्वी होता है। वो इसाबेला के बॉयफ्रेंड के बारे में जान जाती है और कहती है कि वो उसे घर पर डिनर के लिए बुला सकती है। पर इसाबेला अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थी, तो वो किसी को भी बॉयफ्रेंड के बारे में ना तो बताती है और ना ही मिलवाती थी। इसाबेला इसके बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका नाम फ्लिक्स होता है और वो इसाबेला को रात के लिए एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसाबेला अब चुपके से घर से निकलती है और उस पार्टी में जाती है। वो दोनों रात में इंटीमेट होते हैं और फिर वो दोनों खुले में ही कोपा करते हैं। हमें दिखाया जाता है इसाबेला इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही थी। उसके बाद इसाबेला अपने घर आ जाती है और रात में हमें उसके डैड दिखाए जाते हैं जो कि ये उसके स्टेप डैड होते हैं। और फिर इसाबेला अपने रूम में चली जाती है जहाँ विक्टर होता है। वो इसाबेला से पूछता है कि क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोपा किया है, तो इसाबेला उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है और विक्टर भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसाबेला के सिमसिम से ब्लड आ रहा है। इसके बाद सुबह हो जाती है और फिलिक्स फिर से उसे बीच पर मिलता है और विक्टर भी फिलिक्स से बात करता है। फिर इसाबेला का बर्थडे आता है जिसमें वो एंजॉय करती है, पर इसमें फिलिक्स को इनवाइट नहीं करती है। इसाबेला अब इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाती हुई दिखाई जाती है। जाते वक्त उसे साइकिल पर फिलिक्स दिखता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब इसाबेला ने फिलिक्स को छोड़ दिया है। इसके बाद हमें काफ़ी समय बाद की स्टोरी मूवी में दिखती है। फिर एक बार हमें इसाबेला दिखती है जो होटल के एक रूम में अंदर जा रही होती है। उस रूम में एक बूढ़ा आदमी होता है, उसका नाम जॉर्जस होता है। इसाबेला उसके पास आकर बैठ जाती है। जॉर्जस उसके फेस को टच करता है और कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर उसे वो बेड में ले जाता है जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होता है और वो दोनों फिर कोपा करते हैं। ये सब करने के बाद इसाबेला अपने कपड़े पहनती है और जॉर्जस से रुपए लेकर जाने लगती है। हमें अब पता चलता है कि इसाबेला एक फीमेल एस्कॉर्ट बन गई है जो पैसे लेकर किसी के साथ भी कोपा कर सकती है। इसाबेला अब हमें एक स्कूल में थी और स्कूल खत्म होने के बाद वो ऑनलाइन साइट से ये देखती है कि क्या आज किसी ने उसे बुक किया है, और उसके बाद वो उस आदमी के होटल में जाकर अपना ये काम करती थी और इस बारे में इसाबेला के अलावा किसी और को पता नहीं था। अब अगले दिन हमें इसाबेला अपने स्कूल में दिखती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर जाती है और दोस्त के घर पर पढ़ाई का बहाना करके अब वो घर से बाहर आ जाती है और एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर अपने कपड़ों को चेंज करती है और फिर अपने आज के क्लाइंट के पास जाती है जो एक यंग आदमी होता है। इसाबेला फिर उसके होटल के रूम में जाती है जहां वो आदमी उसे कुछ अलग तरह से कोपा करने को कहता है और जब ये सब खत्म हो जाता है तो वो इसाबेला को बहुत कम रुपए देता है और ब्लैकमेल करता है कि वो एक स्टूडेंट है और वो उसके पेरेंट्स को बता देगा। तो इसाबेला वहाँ से चली जाती है। फिर हमें इसाबेला कुछ और ज़्यादा उम्र के आदमियों के साथ इंटीमेट होती दिखती है। इसाबेला अपने सारे कमाए हुए पैसों को अपनी अलमारी में ही एक पर्स में रखती है। फिर एक दिन इसाबेला को उसके पेरेंट्स के एक थिएटर में लेके जाते हैं जहाँ उसे वही बुढ़ा आदमी दिखता है जिसका नाम जॉर्जस होता है। वो इसाबेला को मैसेज करता है और फिर से एक होटल में बुलाता है। इसाबेला उसके होटल में फिर से जाती है। जॉर्जस उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है और उसे पूरे पैसे भी देता है और हर बार वो इसाबेला से उसके बारे में पूछता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा बार अलग अलग होटल में मिलते हैं और इसाबेला को भी जॉर्जस से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से एक बार कोपा कर रहे होते हैं और जॉर्जस उसे रोकता है, पर इसाबेला उस पर ध्यान नहीं देती और जॉर्जस को तभी हार्ट अटैक हो जाता है और वो बेड पर ही मर जाता है। इसाबेला अब काफ़ी घबरा जाती है और बाथरूम की तरफ भागती है जहाँ वो फिसल कर गिर जाती है। उसके सिर पर एक छोटी सी चोट भी आ जाती है। इसाबेला को वहीं पर अब कुछ स्टेमिना बढ़ाने की पिल्स भी मिलती हैं जिसके ओवरडोज की वजह से ही जॉर्जस को हार्ट अटैक आया था। इसाबेला अब जॉर्जस की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर चुपके से होटल से निकल जाती है। कुछ दिन में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसाबेला की मॉम के पास आ जाती है जहां वो उसकी मॉम को इसाबेला के काम के बारे में सब कुछ बता देती है। वो इसाबेला की ऑनलाइन कोपा वाली प्रोफाइल भी दिखाती है और कुछ होटल की सीसीटीवी भी दिखाती है जहां पर इसाबेला जॉर्जस के साथ गई थी। अब इसाबेला की रूम की तलाशी में उन्हें पैसों वाला पर्स भी मिल जाता है तो उसकी मॉम इस बात पर यकीन हो जाता है। इसाबेला अभी नाबालिग थी तो उसे एक मुजरिम नहीं माना जाता। इसाबेला जब घर जाती है तो उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्लाती है और उसे मारती भी है। इसके बाद इसाबेला अपने स्टेप डैड से भी बात करती है
और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने बयान भी दे देती है, जहाँ उसे जॉर्जस और उसके बारे में सब बताना पड़ता है। इसाबेला ये भी बताती है कि वो उसे प्यार करने लगी थी। अगले सीन में हमें इसाबेला की फैमिली के साथ डिनर करती दिखती है, जहाँ उसकी मॉम उसे ये सारे पैसे डोनेट करने को कहती है, पर इसाबेला मना कर देती है और कहती है कि उसने ये कमाए हुए हैं और ये उसके हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसाबेला ने अब ये गलत काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उसकी फैमिली में उसे कोई अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर बुलाता है और फिर वो लेडी ही खुद उसे घर ड्रॉप करने जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि इसाबेला क्या काम करती है। इसके बाद एक दिन इसाबेला अपने स्टेप डैड के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि उसने एक जॉन नाम के आदमी के साथ कोपा किया है जो उनकी ही उम्र का था। इतने महीने तक इसाबेला एक फीमेल एस्कॉर्ट बनकर रह रही थी कि अब भी वह एडिक्टेड हो गई थी, लेकिन तभी इसाबेला की मॉम वहाँ आ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद रात में इसाबेला की मॉम उससे बात करने आती है, तो वो भी एक डॉक्टर थी। वो समझ जाती है कि इसाबेला दिमागी रूप से बीमार है और उसे एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, जहां उससे ये पूछा जाता है कि तुमने इस काम को क्यों छोड़ दिया। इसाबेला काफ़ी इमोशनल होकर बताती है कि उसके एक क्लाइंट जॉर्जस से प्यार हो गया था, जो उसे गले लगाता था, और एक बार फिर वो उसके साथ कोपा कर रही थी जहां उसकी मौत हो गई। इसाबेला बताती है कि उसे इस बात का काफ़ी दुख हुआ था, इसलिए उसने ये काम छोड़ दिया। फिर और कुछ दिन बीत जाते हैं और इसाबेला अपने स्कूल की एक पार्टी में जाती है, जहां वो पार्टी से दूर अकेली खड़ी होती है और उसकी क्लास का एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स उसे बताता है कि वो शुरू से ही इसाबेला को पसंद करता है और उससे प्यार करता है। फिर इसाबेला और एलेक्स वहीं पर किस करते हैं और इसाबेला अब एलेक्स के साथ पार्टी में आ जाती है और दोनों डांस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसाबेला और एलेक्स रिलेशनशिप में हैं और दोनों काफ़ी खुश हैं। इसाबेला एलेक्स को अपने घर पर ही बुला लिया करती है और दोनों रूम में बंद करके इंटीमेट हुआ करते थे और कोपा करते थे। इसाबेला के पेरेंट्स भी एलेक्स को पसंद करते थे और वो उनके घर पर काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। फिर एक दिन इसाबेला का मन एलेक्स से भी बढ़ जाता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि एलेक्स उसे फिजिकली खुश नहीं कर पा रहा था। अब इसाबेला अपने पुराने काम को भी मिस करने लगी थी, तो वो फ़ोन में अपना पुराना नंबर खोल लेती है, जिसमें वो अपने क्लाइंट से बात करती है और उसे काफ़ी मैसेज आए हुए थे। इन्हीं में से एक मैसेज जॉर्जस की वाइफ का भी था, जो उससे मिलना चाहती थी। इसाबेला भी उससे मिलने के लिए जाती है और दोनों उसी होटल में मिलते हैं जहाँ जॉर्जस की डेथ हो गई थी। इसाबेला मिलते ही उससे सॉरी कहती है और जॉर्जस की वाइफ उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जॉर्जस एक अच्छा आदमी है और वो सच में तुमसे प्यार करता था। वो ये भी बताती है कि वो जॉर्जस पहले से ही बीमार था और कहती है कि जॉर्जस की ये खुशकिस्मती है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हुए वो मरा। फिर वो दोनों उसी रूम में जाते हैं जहां जॉर्जस की डेथ हुई थी और उसकी वाइफ और इसाबेला उसी बेड पर लेट जाते हैं। फिर जॉर्जस की वाइफ भी इसाबेला को उसी तरह से टच करती है जैसे कि जॉर्जस किया करता था। तो इसाबेला वहीं सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अकेली थी, और इसी के साथ मूवी की एंड होती है। आई होप आपको हमारे मूवी बताने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते